हाय फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सीरीज का सेकंड लेक्चर आज हम देखने वाले हैं। इन प्रीवियस लेक्चर हमने देखा है टर्मिनोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें हमने देखा है काउंटर आयन, लिगैंड्स एंड सेंट्रल मेटल एटम। तो आज के लेक्चर में हम लिगैंड्स के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। अब ये लिगैंड होता क्या है? एक प्रोनाउंस करने में थोड़ा अजीब सा तो लगता है, लेकिन फिर भी लिगैंड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेसिस इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिगैंड के बिना पॉसिबल नहीं है। तो लिगैंड होता क्या है? द पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल स्पेसिस, द पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल स्पेसिस which act as electron pair donor or lone pair donor to central metal atom is called as ligand। उसे लिगैंड कहा जाता है। किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम को जो स्पेसिस इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर डोनेट करेगी, दो स्पेसिस आर कॉल्ड एज लिगैंड्स। उसे लिगैंड कहा जाता है। अब लिगैंड का नेचर क्या होता है? तो अभी तो हमने क्लियर तो देखा है कि जो स्पेसिस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगी, इसका मतलब वहां पर सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इज कॉल्ड एज लेविस एसिड एंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर is called as Lewis base। That means your ligand act as Lewis base and central metal atom act as Lewis acid। इससे दो बातें क्लियर हो जाती है कि एक लेविस एसिड एक्ट होता है तो लिगैंड ये लेविस बेस एक्ट होता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जब कोई लिगैंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड का नेचर क्या होगा? तो वो बॉन्ड प्योरली कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो हमने केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में डिस्कस किया है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट दो कंडीशंस होती हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते समय लेने वाले के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास वैकेंट ऑर्बिटल कंपलसरी होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन डोनर के पास इलेक्ट्रॉन पेयर के फॉर्म में, अदरवाइज लोन पेयर प्रेजेंट होनी चाहिए। दैट मींस इट इज क्लियर दैट electron pair acceptor should have vacant orbital, that may be d orbital। जनरली ट्रांजिशन मेटल के पास d ऑर्बिटल वैकेंट होते हैं और वो ये कंपाउंड बनाने के लिए फिजिबल होता है। और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर ये d ऑर्बिटल वैकेंट होने की वजह से लेविस एसिड एक्ट होता है। तो लिगैंड के पास इलेक्ट्रॉन पेयर वो डोनेट करता है। दैट मींस वहां पर इलेक्ट्रॉन डोनर एटम शुड हैव lone pair, otherwise electron pair, then and then in between them coordination compound may be formed। after then coordination compound के अंदर जो लिगैंड है उस लिगैंड का कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पर क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। अगर कोई भी लिगैंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है तो एट दैट टाइम कलर में भी चेंजेस। मतलब सीधी सी बात है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एटम सेम होता है लेकिन लिगैंड अगर मैं चेंज कर देता हूं तो लिगैंड चेंज करने की वजह से उस कॉम्प्लेक्स का कलर भी चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल आई कैन राइट निकेल H2O 6 2+। if nickel put into the water or aqua then we obtain such type of one of the complex having green color एंड इफ अमोनिया ये एक्वेस फॉर्म में हो और अगर मैं इसमें अमोनिया डिसॉल्व करता हूं तो अमोनिया डिसॉल्व करने के बाद वी ऑब्टेन न्यू कॉम्प्लेक्स एज निकेल NH3 6 2+, ये होगा एक्वेस प्लस 6 H2O ये होगा लिक्विड। इस रिएक्शन में आप देख सकते हो in this complex which is green in coloration 6 water molecules are present which act as a ligand, जो ligand act हो रहे हैं। अगर इस कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन में मैं अमोनिया डिसॉल्व करता हूं तो यहां पर वाटर के 6 मॉलिक्यूल डिस्प्लेस्ड बाय अमोनिया एंड वी ऑब्टेन न्यू कॉम्प्लेक्स एज अ अमोनियम कॉम्प्लेक्स। और इसके अंदर आप देख सकते हो कि कलर जो ग्रीन था वो कन्वर्ट हो गया ब्लू में। मतलब इससे पता चलता है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स में आप लिगैंड को चेंज कर देते हो तो उसका कलर भी वहां पर क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। इस तरह से लिगैंड्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, ये लिगैंड तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है,
डोनेट करने के बाद यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फॉर्म तो होता है, तो लिगैंड के टाइप्स कितने होने चाहिए? तो एक्चुअली लिगैंड्स आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम प्रेजेंट इन दैट लिगैंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ लिगैंड में मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट लिगैंड्स। मोनो और यूनिडेंटेट लिगैंड्स। तो व्हाट इज मीन बाय मोनोडेंटेट? हेडिंग से पता चलता है मोनो, मोनो मीन्स सिंगल और यूनी मीन्स सिंगल। The ligand which consists of only one donor atom, those ligands are called as monodentate or unidentate ligand। आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने कुछ ligands नेगेटिव लिए हैं, जैसे कि F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ये हैं नेगेटिव ligands। यहाँ पर लिया है H2O, NH3, ये है न्यूट्रल ligands, और यहाँ पर लिया है NO+, NH2, NH3+, ये है पॉजिटिव लिगैंड्स। इससे पता चलता है कि मोनोडेंटेट लिगैंड मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव और मे बी न्यूट्रल, ये तीनों भी फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो यहां पर देखिए ये है हैलाइड्स, हाइड्राइड्स, एक्वा, अमाइन, साइनाइड, हाइड्रोजीनियम, और यहां पर ये होगा नाइट्रोनियम आयन। इसका मतलब ऑल दिस लिगैंड्स इन विच डोनर एटम इज ओनली वन, इसीलिए ये लिगैंड्स मोनोडेंटेट लिगैंड्स एक्ट होते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो, अगर मैं एक मेटल रेफर करता हूं और लिगैंड ले लेता हूं, जैसे कि यहां पर एक Cl माइनस, Cl, वंस अगेन Cl, Cl, तो यहां पर ये Cl इस इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर सकता है, ये भी इसे डोनेट कर सकता है। इस तरह से डोनेट करने के बाद जो यहां पर बॉन्ड फॉर्म होगा, दैट बॉन्ड इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और यहां पर जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। This is about monodentate or unidentate ligand. Now second one is bidentate ligand. Bidentate, जैसे मैंने अभी पहले ही बताया कि हेडिंग में ही सब कुछ है। Bidentate, those ligands which act as a Lewis bases consist of two donor atoms are called as bidentate ligands. For example, ethylene diamine in, यहां पर आप देख सकते हो CH2 CH2 NH2 NH2, यहां पर ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, यहां पर ये भी नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। तो नंबर ऑफ डोनर एटम्स आर 2। इन दिस केस यू कैन राइट ऑक्सैलेटिव, आप देख सकते हो C डबल बॉन्ड O माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस। नंबर ऑफ डोनर एटम, ये ऑक्सीजन भी दे सकता है, ये भी ऑक्सीजन दे सकता है। यहां पर डोनर एटम सेम है, लेकिन डोनेटिंग साइट्स दो है। इसका मतलब इथिलीन डायमाइन और ऑक्सैलेटो में नंबर ऑफ डोनर एटम्स आर 2, हेंस बोथ दिस स्पीशीज एक्ट एज अ बाइडेंटेट लिगैंड। तो साइड के दो एग्जांपल्स वहां भी आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, यहां पे नाइट्रोजन एटम डोनेट कर सकता है, यहां पर ऑक्सीजन, यहां भी दो ही एटम्स है, और यहां पर भी नाइट्रोजन, once again oxygen, number of donor atoms are 2. Then what is difference in between these four examples? In this set you can observe donor atoms are same or symmetrical, hence these bidentate ligands are called as symmetrical bidentate ligand. These bidentate ligands are called as symmetrical bidentate ligands, and in this case DMG और ग्लासिनेटो, यहां पर आप देख सकते हो कि दोनों में डोनर एटम्स ये डिफरेंट है, इसीलिए इसे कहा जाएगा अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगैंड। इसे कहा जाएगा अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगैंड्स। दीज आर टाइप्स ऑफ बाइडेंटेट लिगैंड एज अ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। दिस इज सेकंड टाइप ऑफ लिगैंड एज अ मोनोडेंटेट एंड बाइडेंटेट। आफ्टर दैट लिगैंड क्लासिफाइड इनटू नेक्स्ट टाइप एज polydentate ligand. Next type into polydentate ligand. अब यहां हेडिंग में दिया हुआ है पॉली। पॉली मींस एक्चुअली जिस लिगैंड में नंबर ऑफ डोनर एटम दो या दो से ज्यादा होते हैं आर कॉल्ड एज पॉलीडेंटेट लिगैंड। तो दो एटम वाले हमने तो देख लिए बाइडेंटेट, तो यहां पर पॉली में वी कैन टेक एग्जांपल एज tridentate ligand, tridentate ligand,
For example, in case of tridentate, diethylene triamine मैं ले सकता हूं diethylene triamine. For example, CH2 NH CH2 NH2. यहां पर आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, नंबर ऑफ डोनर एटम्स आर, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है. That means number of donor atoms are 3. That's why this ligand is called as tridentate ligand, which include into polydentate ligand. After then, next one is tetradentate. ligand. जिस तरह से मैंने एग्जांपल लिया है डाइथिलीन ट्राइमाइन, इसे कहा जाता है डाइन. तो नेक्स्ट वन इज ट्राई इथिलीन टेट्रामाइन, इसे कहा जाएगा ट्राई. अब ट्राई इथिलीन टेट्रामाइन, तो आई कैन राइट CH2 NH CH2 once again NH CH2 NH2. आप यहां पर देख सकते हो नंबर ऑफ इथिलीन ग्रुप्स आर 1 2 3 और नंबर ऑफ NH ग्रुप अमाइनो ग्रुप 1 2 3 और 4. तो यहां पर नंबर ऑफ डोनर एटम ये 4 होंगे, इसीलिए इस लिगैंड इज कॉल्ड एज टेट्राडेंटेट लिगैंड. ये है पॉलीडेंटेट लिगैंड, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट. इसी तरह से आई कैन टेक अनदर एग्जांपल एज अ पेंटाडेंटेट एंड हेक्साडेंटेट लिगैंड एज EDTA, ethylene diamine tetra acetate. That means CH2 NH2 NH2. लेकिन यहां पर टेट्रा एसिटेट है, तो यहां मैं ले सकता हूं वंस अगेन CH2 CO minus CH2 CO minus. Once again I can write CH2 COO minus CH2 COO minus. तो नंबर ऑफ डोनर एटम्स आप यहां पे चेक कर सकते हो. 1, ये होगा नंबर 1, 2 3, आफ्टर देन 4, यहां पर होगा ये 5, यहां पर होगा ये 6. इस तरह से टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम्स आर 6. Hence EDTA is nothing but what? Hexadentate ligand. This is about types of ligands. Now after polydentate ligand, we move to the next ligand, ambident ligand, chelating ligand and bridging ligand. अब आप देख सकते हो next ligand is ambident ligand. Ambident ligand means what? The ligand in which consists of more than one donor atom, but at a one time one act as a donor, called as ambident ligand. इसका मतलब जिस ligand में donor atom एक से ज्यादा होते हैं, लेकिन at a one time one atom act as a donor, इसका मतलब एक समय पर एक एटम ही इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर पाता है, कॉल्ड एज एम्बिडेंट लिगैंड. आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर मैंने 3 एग्जांपल लिए हैं. फर्स्ट एग्जांपल में नाइट्रो ग्रुप, उसी में सामने आप देख सकते हो ऑक्सोनाइट्रो, साइनो ग्रुप, आइसोसाइनो, थायोसाइनो एंड आइसोथायोसाइनो. इन दिस 3 एग्जांपल्स नंबर ऑफ डोनर एटम्स आर
2 नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, सल्फर नाइट्रोजन, बोथ द एटम एक्ट एज अ डोनर एटम। लेकिन पहले एग्जांपल में आप देख सकते हो यहां पर नाइट्रो ग्रुप में नाइट्रोजन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू द मेटल एटम, लेकिन ऑक्सो हाइड्रो में ऑक्सीजन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू द मेटल एटम। इन सेकंड केस कार्बन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू द मेटल, लेकिन यहां पर नाइट्रोजन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, इन दिस केस सल्फर डोनेट करता है तो यहां पे नाइट्रोजन डोनेट करता है। यहां पर एग्जांपल को देख के पता चलता है कि एग्जांपल्स में नाइट्रो ग्रुप, साइनो ग्रुप, थायोसाइनो, यहां पर डोनर एटम दो है, लेकिन एट वन टाइम ओनली वन एक्ट एज अ डोनर। सच टाइप ऑफ लिगैंड्स आर कॉल्ड एज एम्बिडेंट लिगैंड। नाउ आफ्टर देन चिलेटिंग लिगैंड। चिलेटिंग लिगैंड, चिलेट के बारे में हमने केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए एक्चुअली चिलेट होता क्या है। चिलेट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ 5 or 6 member ring. Formation of 5 or 6 member ring is called as chilate. लेकिन ये कंसेप्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमने डिस्कस किया है। यहाँ पर when ligand donate electron pair to the center metal atom and formation of ring takes place is called as chilate. मतलब चिलेटिंग लिगैंड, जो लिगैंड्स यहाँ पर मेटल के साथ बॉन्ड बनाने के बाद रिंग बनाते हैं, those ligands are called as chelating ligand and phenomena is called as chilation. तो यहाँ पर एग्जांपल में आप देख सकते हो PtCl2En, यहाँ पर En एक्ट एज अ चिलेटिंग लिगैंड, क्योंकि यहाँ पर En ये बाइडेंटेड लिगैंड है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके एक 5 मेंबर रिंग बना रहा है। यहाँ CuAn2, यहाँ पर दो En मींस इथिलीन डायमाइन, ये भी बाइडेंटेड लिगैंड, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके दो 5 मेंबर के रिंग बना रहा है, मतलब ये चिलेट फॉर्म कर रहा है। तो जो लिगैंड जनरली चिलेटिंग लिगैंड्स आर पॉलीडेंटेड इन नेचर, जो लिगैंड्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के बाद रिंग फॉर्म करता है, सच टाइप ऑफ लिगैंड्स आर कॉल्ड एज चिलेटिंग लिगैंड्स। अब चिलेटिंग लिगैंड के बारे में अगर बात की जाए तो चिलेटिंग लिगैंड्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिगैंड्स इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। जैसे कि फूड प्रिजर्वेशन में चिलेटिंग लिगैंड यूज होता है। EDTA इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिगैंड जो यूज होता है बॉडी के अंदर से हार्मफुल रेडियो एक्टिव एलिमेंट को रिमूव करने के लिए। आफ्टर देन ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के लिए भी यूज होता है, और इन जनरल नॉर्मल कॉम्प्लेक्स के कंपेयर में चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल। इस तरह से चिलेटिंग लिगैंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आफ्टर देन नेक्स्ट वन ब्रिजिंग लिगैंड। अब एम्बिडेंट, चिलेटिंग, यहाँ पर तो आपने देखा है कि दोनों में ये लिगैंड की स्पेशलिटी है कि यहाँ पर दो लिगैंड है, लेकिन एट वन टाइम ओनली वन एक्ट। यहाँ पे चिलेटिंग लिगैंड में वो रिंग बनाता है, और यहाँ पर ब्रिजिंग लिगैंड में वो लिगैंड ब्रिज बनाता है। मतलब सीधी सी बात है, जो लिगैंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में ब्रिज फॉर्म करता है, दोज लिगैंड और दोज टाइप्स ऑफ लिगैंड्स आर कॉल्ड एज ब्रिजिंग लिगैंड। इन जनरल ब्रिजिंग लिगैंड्स आर मोनोडेंटेड इन नेचर, और यहाँ पर जैसे मैंने देखा कि चिलेटिंग लिगैंड्स पॉली होता है, इसी तरह से ब्रिजिंग लिगैंड्स ये मोनोडेंटेड लिगैंड्स होते हैं। इस तरह से हमने लिगैंड्स के टोटल 6 टाइप्स डिस्कस कर लिए हैं। तो ये था लिगैंड एंड रूल ऑफ लिगैंड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब लिगैंड के बाद हम एक नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ मूव हो रहे हैं, और वो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो लिगैंड पे ही डिपेंड करता है। दैट कंसेप्ट इज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। अब ये कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या होता है? हमने केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस किया है ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन में हमें यही देखना है कि जो लिगैंड सेंट्रल मेटल एटम को लिंक होने के बाद, अटैच होने के बाद एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री अटेन करता है, और वो स्पेसिफिक ज्योमेट्री वो जो भी अटेन करेगा, दैट डेफिनेट पोजीशन of that coordination entity or of that coordination compound inside that coordination complex called as coordination polyhedron। मतलब सीधी सी बात, the spatial arrangement of ligands or the atoms or the ions when attached to central metal atom, the spatial arrangement of ligands when attached to central metal atom to form a specific geometry is called as coordination polyhedron। इन जनरल कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में 5 टाइप के पॉलीहेड्रॉन एग्जिस्ट करते हैं।
those polyhedrons are, first one is tetrahedral, second one is square planar, third one square planar, pyramidal, fourth one square planar, bipyramidal, स्क्वायर प्लेनार बाइपिरामिडल, इसे कहा जाएगा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, एंड फिफ्थ वन इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, फिफ्थ वन इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो हम इसके स्ट्रक्चर यहां पर ड्रॉ करके देखते हैं। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये लेता हूं मैं सेंट्रल मेटल, लिगेंड, ये फॉर्म करेगा यहां पर एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, इज रेफर्ड एज टेट्राहेड्रल। नाउ सेकंड वन इज स्क्वायर प्लेनर मेटल, 1 2 3 एंड 4 आप यहां पर देख सकते हो। ये है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। थर्ड वन इज स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल, square planar pyramidal, fourth one is square planar bipyramidal, and fifth one is trigonal bipyramidal। ये होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो, मैंने 5 ज्योमेट्री यहाँ पे ड्रॉ की है, लेकिन बोर्ड 2D होने के रीजन से थोड़ा यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम आ सकता है, इसीलिए आप यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर इस तरह से होने चाहिए। फर्स्ट में आपने देखा है कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल में देखिए सेंट्रल मेटल एटम अटैच टू 4 लिगेंड्स, और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है दैट बॉन्ड एंगल इज इन जनरल 109 डिग्री 28 मिनट। ये होता है 109 डिग्री 28 मिनट। सेकंड स्ट्रक्चर है स्क्वायर प्लेनार। आप यहां पर देख सकते हो स्क्वायर प्लेनार, यहां पर ये स्क्वायर दिखाया है। अगर मैं इसे इस तरह से पकड़ता हूं तो सेंटर में होगा एक लिगेंड, सेंटर में एक होगा मेटल, और साइड में 1 2 3 4 ये होंगे 4 लिगेंड। दैट मींस सेंट्रल एटम अटैच टू remaining 4 ligands and form one of the geometry called as square planar geometry। अगर हम बात करते हैं यहां पर स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल की, तो आप यहां पर देख सकते हो ये एक है स्क्वायर प्लेनर। अगर यहां पर मैं इस तरह से एक बॉन्ड फॉर्म कर लेता हूं तो आप यहां ऑब्जर्व कर सकते हो, यहां पर ये बना है स्क्वायर। यह स्क्वायर बनने के बाद ये ऊपर के साइड में एक बॉन्ड बना हुआ है। यहां से अगर मैं इन चारों कॉर्नर को फ्यूज कर लेता हूं 1 2 3 एंड 4, तो ये बना एक पिरामिड, तो ये बना स्क्वायर प्लेनर पिरामिड।
फोर्थ स्ट्रक्चर इज स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल मींस ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। आप यहाँ पर इसे भी ऑब्जर्व कर सकते हो, इसे में हम देख सकते हैं। देखिए सेंटर में यहाँ पर दिख रहा है एक प्लेनर स्ट्रक्चर और ऊपर एक बॉन्ड और नीचे एक बॉन्ड। इमेजिन करो यहाँ पर कि ये 4 लिगैंड्स 1 2 3 और ये 4, ऊपर एक लिगैंड होगा 5 और नीचे एक होना चाहिए 6। ऊपर का यहाँ पर लिगैंड यहाँ पर ये अटैच है, ये बॉन्ड यहाँ पर देखिए 1, यहाँ से 4 कॉर्नर को आप फ्यूज कर लीजिए 1 2 3 4, ये एक बना पिरामिड और नीचे के साइड से वंस अगेन यू कैन फ्यूज ऑल दिस 4 लाइंस 1 ये 2 ये 3 और ये 4, यहाँ पर ये बन सकता है एक पिरामिड। इसीलिए इसे कहा जाता है स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल, मतलब ये होगा octahedral structure। And last one is trigonal bipiramidal। Now you can observe in this, यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है ये ट्राइगोनल स्ट्रक्चर। ट्राइगोनल स्ट्रक्चर और ऊपर एक बॉन्ड, यहाँ पर एक बॉन्ड। अगर यहाँ पर आप इसको 3 कॉर्नर से फ्यूज करते हो 1 2 3, तो ये मिलेगा एक पिरामिड और नीचे भी एक मिल सकता है आपको एक पिरामिड, तो ये बना है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। इस तरह से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में 5 तरह के पॉलीहेड्रॉन होते हैं और पॉलीहेड्रॉन मींस टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल, octahedral and trigonal bipiramidal। In this way, this is coordination polyhedron।